अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं काफ़ी देर के बाद जो है वो वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान में काफ़ी मसरूफियात होती हैं और इबादत वगैरह के लिए भी प्रॉपर टाइम निकालना होता है। हर चीज़ करनी है, हर चीज़ मैनेज करनी होती है। फिर रोज़ा भी होता है, फिर इफ्तारी वगैरह, सहरी वगैरह की टाइमिंग होती है, तो सारी रूटीन इंसान की चेंज हो जाती है। इस वजह से जो है वो रमज़ान में प्रॉपर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। लास्ट पे आके मुझसे बिल्कुल भी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई, क्योंकि लास्ट पे आके मैं एतकाफ़ पे बैठ गई थी। उसके बाद फिर ईद आ गई, ईद के बाद फिर शादी आ गई, इसलिए वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये इफ़्तार रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ ये होगा कि हम रमज़ान की भी कुछ यादें जो है वो ताज़ा कर लेंगे। पहले जो आपको मिक्सचर दिखाया वो पकोड़े के लिए बनाया था, और ये देखिए कि साथ में दही बड़े बनाए हैं। दही बड़े में हम आलू नहीं डालते। वैसे तो आलू हम सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन इसमें हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए इसमें हम नहीं डालते। और ये साथ में ये चिकन चेस्ट पीसीज़ हैं, इनको भी फ्राई किया था। मसाले लगा के पहले रखा हुआ था, फिर बाद में फ्राई कर लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रमज़ान में काफ़ी चीज़ें जो है वो पहले से स्टोर कर ली थी, इसलिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, टाइम भी बच जाता है। इफ्तार के टाइम ये होता है कि इस टाइम सबकी बस हुई होती है, तो फिर कुछ भी हिम्मत नहीं होती है। अगर पहले से चीज़ें फ्रीज़ की हों, फिर ईज़िली बंदा जो है वो उनको बना सकता है। और ये बैंगन फ्राई कर रहे हैं, इनको बेसन लगा के फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े के बन जाते हैं। जैसा कि बेसन मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, सब कुछ डाल के बेसन पहले से रख लिया था। बाद में ये है कि आप सब चीज़ों में उसको यूज़ कर सकते हैं। पकोड़े बनाने में, फ्राइज़ बनाने में, बैंगन बनाने में, सब चीज़ों में वही यूज़ हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि इफ्तारी में हम प्रॉपर जो है वो सारा हर चीज़ का एहतमाम करते हैं, हर चीज़ बनाते हैं। और यकीन माने, चाट बनती है, फ्राई चीज़ें बनती हैं, और भी बहुत कुछ बनता है, दही बड़े बनते हैं, और सबकी जो जो मतलब कि फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं वो सब बनती हैं। लेकिन ये होता है कि जैसे ही रमज़ान गुजर जाता है तो फिर एक बाद में ये सब चीज़ें खाने का दिल नहीं करता। जैसे कि इफ्तारी में ये होता है कि सबको होता है कोई फ्राई चीज़ हो, हर बंदे की फ़ेवरेट चीज़ होती है, सबको होता है कि वो चीज़ लाज़मी बनी हो। लेकिन जैसे ही रमज़ान गुजरता है तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है, शायद नेचुरली इंसान के अंदर ये चीज़ है, तो फिर उस तरह से ये चीज़ें खाने का दिल नहीं करता। हाँ, कभी वैसे दिल कर जाए तो फिर बंदा कहता है कि चलो ये खाओ, लेकिन प्रॉपर जैसे रमज़ान में हम डेली बेसिस पे ये चीज़ें खाते हैं और हम बिल्कुल भी इस चीज़ से नहीं उकताते हैं, बल्कि हमारी इफ्तारी इन चीज़ों के बगैर तो नामुकम्मल होती है। मेरे साथ तो इस तरह ही होता है, बाकी मैं आप लोगों का नहीं जानती, लेकिन जैसा कि देखा जाए तो फिर मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, उनके साथ यही चीज़ होती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये दस्तरखान लग चुका है। ये छोटी-छोटी सी स्मॉल सी जो प्लेट्स है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये चाट के लिए बहुत सी क्यूट सी लगी थी मामा को, तो मामा ले आई थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब ईद आती है, सारे मुसलमान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ईद आई है, लेकिन साथ ही वो थोड़े से उदास भी होते हैं क्योंकि रमज़ान जा रहा होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ानुल मुबारक जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ही खूबसूरत जो है वो तोहफ़ा है। और रमज़ान में जो है वो हर बंदे की एक रूटीन बनी होती है, सहरी की, इफ्तारी की, सारी रूटीन जो है वो एकदम चेंज हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत सुबह और बहुत ही खूबसूरत शाम होती है रमज़ान की। सब मिलकर सहरी करते हैं, मिलकर इफ्तारी करते हैं, मस्जिदों की रौनकें बहाल हो जाती हैं। वैसे तो डेली बेसिस पर चाहिए कि ऐसे ही सबको कि वो मस्जिद जाया करे, लेकिन ये है कि रमज़ान एक ख़ास तोहफ़ा होता है अल्लाह की तरफ से। रमज़ानुल मुबारक में इबादत का ज़ौक़ व शौक़ हर इंसान में बढ़ जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही ख़ास तोहफ़ा होता है जो नसीब वालों को जो है वो मिलता है। और सबसे बड़ा खुशनसीब वो होता है कि जो इस महीने को हासिल कर लेता है और अपनी बख्शिश करवा देता है। अल्लाह पाक हम सब की जो भी हमने इबादत की हैं उनको कबूल मंजूर फ़रमाएँ। अल्लाह पाक दोबारा से ये मुबारक महीना हमें देखना नसीब करें, ताकि हम इसकी रहमतों और बरकतों से बहरेमंद हो सकें। रमज़ान में फ़राइज़ के साथ साथ नवाफ़िल की भी कसरत बढ़ जाती है, और हर इंसान की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करे और अपने रब को राज़ी करे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये रोल के लिए मिक्सचर बना रही हैं। चेस्ट पीस लिए हैं, उसको छोटे-छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया है, और अब इसमें शिमला मिर्च जाएगी। इसमें सिर्फ यही दोनों चीज़ें जाएंगी, और साथ इसमें स्पाइसेस यूज़ करेंगी। ये रोल का मिक्सचर बनता है, ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। स्पाइसेस वगैरह सब इसमें यूज़ होंगी, काली मिर्च भी होगी, लाल मिर्च भी होगी, नमक भी होगा, और साथ में गरम मसाला भी होगा। और गरम मसाला की जो है वो ऑलरेडी रेसिपी अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। वो जादुई गरम मसाला है, जो है कोई भी चीज़ आप बनाते हैं उसमें जान डाल देते, तो आपने लाजमी विज़िट करना है, चेक करना है और वो बना के रख लें। और यहाँ पे आके मैं आपको एक और बात याद करवाती जाऊँ, अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी लाजमी शेयर किया करें। अगर तो आप कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो वो आप कमेंट पे मेंशन कर दें, वो रेसिपी ज़रूर बनाई जाएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, रोल का मिक्सचर रेडी हो रहा है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। कुछ स्पाइसेस इसमें पहले डाल दी थी, कुछ बाद में डालेंगे। पहले इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, फिर दही डाल के इसकी अच्छे से जो है बुनाई करेंगे। दही आपने लास्ट में लेना है, इससे जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा।
अगर रोल बना रहे हैं उसमें शिमला यूज़ करें, इससे जो है वो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। और वैसे फ्रेंड्स इस दफ़ा मार्च में हमने बहुत कुछ देख लिया है, पर मार्च जो है वो अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। उम्मीद तो है कि अब जो मार्च के बाकी दिन रह गए हैं वो अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत से गुजर जाएंगे। जनवरी और फरवरी के गुजरने का तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, पर मार्च जो है वो सदी के जैसा लंबा हो गया है। और ऊपर से स्कूल भी बंद है और जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को इतना तंग करते हैं, बल्कि अब तो वो मदर्स जो है वो दुआएं कर रही हैं कि स्कूल बच्चों के ओपन हो जाए। वैसे उम्मीद तो पूरी है कि हो जाएंगे, बाकी देखें अब क्या करते हैं। कुछ तो गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि मे भी छुट्टियाँ बढ़ा दी जाएँ। मदर्स तो यही दुआएं कर रही हैं कि स्कूल ओपन हो जाए ताकि वो भी कुछ सुख का सांस ले सकें। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हर तरह के मसाइल से बचाएं और अमन व सुकून अता फरमाएं, आमीन। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग चेक कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और यमी यमी लग रहा है। अब इसमें जो हमने चीज़ डाली है वह गरम मसाला है, जैसा कि आपको देखने से ही आइडिया हो रहा होगा। अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। इसको अब थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। उसके बाद 10 मिनट्स के लिए इसको लिड से कवर कर देंगे और फिर हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। वैसे मैंने इस बार रमज़ान में काफ़ी ट्राई किया कि मैं इन चीज़ों से अवॉइड करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकी। मैंने सोचा था कि ये चीज़ें नहीं लूँगी। रोज़ा होता है, सारा दिन खाली पेट होते हैं, तो फिर इफ्तारी में जब ये चीज़ें खाते हैं तो फिर ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, पर क्या करें, इन चीज़ों के बगैर रहा ही नहीं जाता। फ्रेंड्स, आप लोग भी ये रेसिपीज़ लास्ट में ट्राई करना 1 बाय 1, फिर मुझे बताना कि आप लोगों को कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान जब गुजरता है तो फिर सब जो मुसलमान होते हैं वो उदास हो जाते हैं। इसलिए फ़र्स्ट डे ईद पे जब होता है ना, वो सारे थोड़े से सैड सैड से होते हैं। जो मुस्लिम्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है रमज़ान के साथ। अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती है जो मुसलमानों को अता की गई है। अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतें अता की हैं कि हम अदा करते करते थक जाएंगे, पर हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र नहीं अदा कर सकते। लेकिन हर टाइम हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। वैसे तो हम जो है वो उस तरह से अल्लाह के शुक्र नहीं अदा कर सकते, पर हमें चाहिए हम अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह ने हमें जो जो चीज़ें अता की हैं उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। और सब नेमतों में से अल्लाह की सबसे ज़्यादा जो है वो खूबसूरत नेमत जो है वो रमज़ान है, जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता की है। वैसे तो हर नेमत जो है वो बहुत खूबसूरत है, अगर हम गिनने बैठे तो फिर हम गिन भी नहीं सकते हैं कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें अता की हैं। और ये वो नेमतें हैं जो हमें बगैर किसी एफ़र्ट के मिली हैं। अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हम देख सकते हैं कि बेशुमार नेमतें जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तरह तरह के खाने जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, ताकि अल्लाह ने इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं कि इंसान जो है वो मुसलसल एक ही चीज़ खा खा के जो है वो तंग ना आ जाए। फितरी तौर पर इंसान के अंदर ये चीज़ है कि वो मुसलसल एक ही चीज़ नहीं खा सकता, तो अल्लाह ताला ने इतनी बेशुमार नेमतें अता की हैं और उनके इतने ज़बरदस्त जायके हैं। इसके अलावा अल्लाह पाक ने हमें 4 मौसम अता किए हैं, क्योंकि अगर हर वक्त सर्दी होती तो भी इंसान तंग आ जाता, हर वक्त गर्मी होती तो भी इंसान तंग आ जाता। इसलिए चारों मौसम हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है कि हम हर तरह के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। कुरान पाक में बहुत सी जगहों पर ज़िक्र है अल्लाह ताला की नेमतों का, जैसे सूरह रहमान में ज़िक्र है फ़बेशी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपनी रब के कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, कि अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की हैं कि हम कौन कौन सी नेमत को झुटलाएंगे। और इसके साथ हम अल्लाह की हर नेमत का शुक्र भी नहीं अदा कर सकते। अगर हम सारी ज़िंदगी भी सजदे में पड़े रहें तो भी हम अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र हम इस तरह से हमें अदा करना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की जो है वो बंदगी करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलें। अल्लाह और उसके प्यारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें और उनकी पैरवी करें। अल्लाह पाक ने ये भी फ़रमाया है कि मैं अपने हकूक़ माफ़ कर दूँगा, लेकिन बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करूँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर इंसान के कोई ना कोई हकूक़ है और कुछ फ़राइज़ हैं। हमें चाहिए कि हम अपने सारे फ़राइज़ पूरे करें और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी तरफ से किसी को भी कोई तकलीफ़ या परेशानी ना हो। और अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको चाहिए कि आप दरगुज़र कर दें, उसको माफ़ कर दें। और हमें ये भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की मखलूक के काम आएँ, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करें। अल्लाह पाक ने हमें दर्द दिल के लिए पैदा किया है, इंसानियत के लिए पैदा किया है, क्योंकि अल्लाह ताला की इबादत के लिए जो है वो फ़रिश्ते कम नहीं थे, इतने ज़्यादा फ़रिश्ते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इसीलिए बनाया है। जैसा कि वो एक शेर भी है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर रोबियाँ। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी तरफ से किसी को भी किसी किस्म के कोई दुख या परेशानी ना हो। हाँ, अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप अल्लाह पर छोड़ दें और अव्वल तो कोशिश करें कि आप उसको माफ़ कर दें, क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो दरगुज़र करने वालों को पसंद फरमाता है। हम लोग दुनिया के लिए इतना कुछ सोचते हैं कि हमने ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं, इतना कुछ करते हैं,
तो हमें चाहिए कि हम आखिरत के लिए भी वैसे ही प्लानिंग करें, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ये आर्जी है। जो हमारी अब्दी ज़िंदगी है वो हमारी आखिरत की है, जहाँ हमने हमेशा रहना है। हमें चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह को राज़ी करें, लोगों को राज़ी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग कभी भी जो है वो आपसे राज़ी नहीं होते। बस ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी तरफ से किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक चलना चाहिए। और साथ साथ ये देखिए फ्रेंड्स, ये समोसा पट्टी बना रहे हैं, आपको प्रॉपर सारा तरीका इसका दिखाया। उम्मीद है कि आपने इसको नोटिस किया होगा। अगर तो नहीं किया, आप दोबारा से वीडियो को बैक करके चेक कर सकते हैं। पहले भी आप लोग जानते हैं कि इसकी फुल रेसिपी अपलोड है, ये दोबारा से दी थी रमज़ान के लिए। आप समोसा बनाएं, समोसी बनाएं, रोल बनाएं, कुछ भी बनाएं, उसमें यही पट्टी यूज़ हो जाएगी। सारा आपको तरीका बता दें कि इसको किस तरह से बनाना है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि दुनिया के साथ साथ हमें आखिरत की भी तैयारी करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले जो है हम अपने फ़राइज़ पूरे करें। अल्लाह पाक ने हम पर 5 वक़्त की नमाज़ जो है वो फ़र्ज़ की, हमें चाहिए सबसे पहले उसकी अदायगी करें। सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज के बारे में ही किया जाएगा। फ़राइज़ की पाबंदी के बाद हमें चाहिए कि हम नवाफिल की तरफ आएँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान की एक रूटीन सेट हो जाती है। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे कि हम सब जो है वो 5 वक़्त की सच्चे और पक्के नमाज़ी बन जाएँ। और अल्लाह पाक हमें ऐसा बना दें कि हम अल्लाह पाक को पसंद आ जाएँ, और हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। हमें चाहिए हम हर वक्त इस चीज़ की तमन्ना करें कि अल्लाह पाक हमें अपने नेक, मुत्तकी और परहेज़गार बंदों में चुन लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिदायत भी उस दिल को मिलती है जिस दिल में चाह होती है। अगर इंसान कुछ सेकंड के लिए सोचे तो इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हम जिस दुनिया के लिए इतना कुछ करते हैं तो वो तो बस आर्जी है, और वो गुज़र जानी है। तो हम आखिरत के लिए हमें चाहिए कि हम तैयारी करें आखिरत के लिए, ताकि हम हमारी जो है वो आखिरत अच्छी हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में तो हमने हमेशा नहीं रहना। जिस तरह हम लोग इस दुनिया के लिए लगे हुए हैं, हमें चाहिए कि इस तरह ही हम आखिरत की भी तैयारी करें। जिस तरह हम लोग दुनियावी तालीम को ज़रूरी समझते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर जो है वो दीनी तालीम भी सिखाएं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। जैसा कि दुनियावी तालीम जब हम हासिल करते हैं तो हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जो है वो टॉप करे, हमारे बच्चे के जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, वो सबसे आगे निकले। तो ऐसे ही हमें चाहिए कि आखिरत में भी जो है हमारा बच्चा जो है वो टॉप करे। अल्लाह पाक हमारे दिल में दीन की मोहब्बत इतनी डाल दे कि हम शैतान के, ये नफ्स के बहकावे में आए ही ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी अंबिया करीम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी ताकि ये इस्लाम जो है वो आज की नस्ल तक पहुँच जाए। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कुर्बानियाँ दी। उनको सिर्फ़ अपनी उम्मत की फ़िक्र थी। उनका जो है वो रुखसत का टाइम था, जब अल्लाह की तरफ से उनका बुलावा आ गया, तब भी उन्होंने सबसे पहले अल्लाह पाक से यही कहा कि मेरी उम्मत को बख्श दें। हमें हर वक्त अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब करें। आमीन। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग चेक कर सकते हैं कि सारी रेडी हो गई हैं। इनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। और ये देखिए अब मसाला भी रेडी कर लिया था, अब इसमें मसाले की फिलिंग करेंगे। ऐसे ही ये बना के इसको ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस तरह की ही ईज़ी और यमी रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कुछ लोग जो है वो रोल पट्टी और समोसा पट्टी जो है वो बाहर से लेकर आते थे, बाकी मिक्सचर घर पर रेडी करते थे। अब आपके लिए ये भी हमने आसानी कर दी है कि रोल पट्टी और समोसा पट्टी घर पे कैसे बना सकते हैं। पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर की थी, फिर अब दोबारा से कर दी है। और ये देखिए आपको सारा दिखा रहे हैं इसको कैसे अच्छे से कवर करना है, कैसे इसकी फिलिंग करनी है। इसको अच्छे से कवर करना है ताकि जो है इसकी पट्टी खुले ना। और फ्रेंड्स, ये चीज़ें देख के आपको भी भूख लगी होगी और मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग गई है। मैंने सोचा ये रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर लूँ, रमज़ान की यादें ताज़ा हो जाएंगी। और अल्लाह पाक हमें हर दफ़ा रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने वाला बनाएं। अल्लाह पाक ऐसे हज़ारों रमज़ान हम सबके नसीब में लिखें। अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदक़े हम सबको 5 वक़्त का सच्चा और पक्का नमाज़ी बनाएं। हम सबको खुशू खुजू के साथ नमाज़ पढ़ने की, इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएं। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अज़ाब से बचाएं, और हमारे जितने भी अजीज़ व अक़ारिब अब तक वफ़ात पा गए हैं, अल्लाह पाक उन सबकी कब्रों को रोशन और मुनव्वर फ़रमाएं और जन्नत के बागों में से एक बाग बनाएं। अल्लाह पाक हमारे लिए दुनियावी ज़िंदगी भी आसान फ़रमाएं और आखिरत की ज़िंदगी भी आसान फ़रमाएं, ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फ़रमाएं। अल्लाह पाक हमें आखिरत में अपने प्यारे हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नसीब फ़रमाएं। हम सबको पुरसला से गुज़रना आसान फ़रमाएँ और अपने प्यारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर पीना नसीब फ़रमाएँ। अल्लाह पाक हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फ़रमाएँ। अल्लाह पाक हमारे प्यारे मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाएँ। और जो लोग भी परेशान हैं, अल्लाह पाक उन सबकी तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाएँ। जो बेघर हैं, अल्लाह पाक उनको अपना घर अता फ़रमाएँ। जो बेऔलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक सालेह औलाद अता फ़रमाएँ।
और जो कर्ज़दार हैं अल्लाह पाक उन सबको कर्ज़ से खलासी अता फ़रमाएँ। और जो बीमार हैं और जिनको ऐसी बीमारियां लगी हुई हैं कि जो कई सालों से बीमार है, जिनके मतलब कि शिफा मिलने की कोई चांस नहीं है, अल्लाह पाक उन सबको भी शिफाए कामिला अता फ़रमाएँ। अल्लाह पाक उनके लिए कोई ऐसा सबब बना दे कि उनकी सारी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। अल्लाह पाक हम सबको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फ़रमाएँ। अल्लाह पाक हमारे कमाने वालों की खैर फ़रमाए और हम सबके रिज़्क़ और रोज़ी में बरकतें अता फ़रमाएँ। अल्लाह पाक हम सबके घरों पे अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फ़रमाएँ। अल्लाह पाक हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान पे, पूरी उम्मत मुस्लिमा पे अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फ़रमाएँ। अल्लाह पाक हम सबको अपने तमाम फ़राइज़ पूरे करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह पाक आने वाली नस्ल को दीन इस्लाम पर चलाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जिसको हमने पहले जो है वो मसाला लगा कर रख दिया था, ये वो सालन बनाया है कि बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बना है। आपने भी इस तरीके से बनाना है और ट्राई करना है, मुझे आके लास्ट में बताना है आपको कैसा लगे। अब मैंने आपसे इतनी सारी रेसिपी शेयर की हैं और आपको चाहिए कि अब एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें और इसको शेयर भी लाजमी करें। और ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से आप फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। अब इसको किसी भी चीज़ के साथ गार्निश कर सकते हैं, अदरक के साथ कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्चों के साथ कर सकते हैं, धनिया के साथ कर सकते हैं। और ये देखिए, ये इधर जो है वो पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। और पकोड़े जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो है वो इफ्तारियों की शान होते हैं। पकोड़ों के बगैर तो बिल्कुल भी इफ्तारी नहीं होती है। मुझे लगता है कि इफ्तारी स्टार्ट ही पकोड़े से होती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए लास्ट दस्तरख़्वान भी लग चुका है और मामा जो है वो पहले की जैसे सबको प्लेट्स रेडी करके दे रही हैं। अल्लाह करे कि हमेशा ऐसे ही जो है हमारे दस्तरख़्वानों की रौनकें बहाल रहें, सारी फैमिली जो है वो इकट्ठे बैठे। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक हम सब की तमाम दिली नेक ख़ाज़ात को पूरा फ़रमाए और हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए। और जिन जिन लोगों ने मुझे जो दुआओं के लिए हमेशा कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की भी तमाम दिली नेक ख़ाज़ात को पूरा फ़रमाए, उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए। आमीन इलाहे आमीन। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्वीट मम्मा ने घर पर बनाई थी और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। ओके फ्रेंड्स, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखना। फ़ी अमानिल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।